एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 2024 में आपका पेपर हुआ था, उसके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कई शिफ्टों के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना है। ओके, अगला है 2018 एशियाई खेलों की मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता और पालेमबांग। अगला है भारत में वर्षों तक, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन 3 गेहूँ हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन एक अर्जुन सिंह धुर्वे। अगला है, पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य से है। कहाँ से है? राजस्थान। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन एक रविंद्रनाथ टैगोर। अगला हॉकी इंडिया, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन 3 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। अगला है आपका, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक को यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन 2 विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो मतलब पहले को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। अगला है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 बीजिंग। अगला है, कपिल देव ने 1983 विश्व कप, जो कि तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था, कौन से स्टेडियम में जीता था? तो ऑप्शन एक लॉर्ड्स। अगला, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? तो ऑप्शन 3 पर्यावरणीय अवनयन। यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं? ऑप्शन 4 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का एक अधिकार एक है, क्या है? ऑप्शन 3 संवैधानिक अधिकार है। अगला है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ऑप्शन 2 सरोद वादक हैं। कौन से वादक हैं? सरोद। अगला है, हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के यहाँ क्या भरेंगे से प्राप्त होता था? तो राजस्थान से प्राप्त होता था। अगला है, किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता? ऑप्शन 4 राजस्व व्यय। अगला है, जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 4 मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन था, इसको देखते हैं।
समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश स्थित है। कौन सा देश स्थित? 2 द्वीप देश स्थित हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर में है तो केरल में है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो ऑप्शन 4 प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। अगला है, भारत में इस्पात संयंत्र के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं? तो ऑप्शन 3 2। अगला है, भारत में आगामी 2024 चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया? तो ऑप्शन 3 सचिन तेंदुलकर। अगला है, प्रसिद्ध वायलिन वादक, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगला है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन 4 सन 1857 में हुआ था। अगला है, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में बांटा गया? तो ऑप्शन 3 3 युगों में बांटा गया। अगला है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ क्या बनेंगे? तक तैयार की गई थी। तो ऑप्शन 4 1965। अगला है, सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? तो ऑप्शन 4 ओडिसी और भरतनाट्यम। अगला है, ब्रह्मोत्सवम पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। अगला है, भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 लॉन टेनिस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई? तो ऑप्शन 4 भरतनाट्यम। अगला है, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 दोनों कथन। पहला है, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त है। दूसरा, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। अगला है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन कराने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए। अगला है, निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन 2 1 और 2 दोनों, जैसे कि मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं और तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक से संबंधित हैं। अगला, अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग राष्ट्रीय आइकन चुना गया। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो ऑप्शन 2 100। नेक्स्ट, फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है तो एक डायरेक्ट यहाँ क्या बनेंगे? प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन 4 फ्री किक। अगला है, कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में
कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन 1 कर्नाटक। अगला है 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 किस महीने में लोकसभा में पेश किया गया था? तो सितंबर। अगला है आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। आरआरटीएस में टी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन 3 ट्रांजिट्स। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? तो एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। अगला है वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं सदी ने, यहाँ क्या बनेंगे, एक स्वर्ण युग देखा? तो ऑप्शन 4 कथक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? तो ऑप्शन 2 रूबिडियम। अगला है अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन 2 रघुबर दास। अगला है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व, यहाँ क्या बनेंगे, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ऑप्शन 2 382। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो ऑप्शन 1 अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉलीबॉल में किसी सेट 5वें सेट को छोड़कर में खेल, यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे 24-24 की बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरों पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। अगला है 1969 के एमआरटीपी अधिनियम एमआरटीपी एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 3 एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। अगला है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन 1 72.99%। अगला है भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? ऑप्शन 1 मुक्केबाजी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 ने जीता? तो ऑप्शन 3 अपर्णा सतीशन। अगला है सरकारी, यहाँ क्या बनेंगे, बजट। सरकारी बजट सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय, मतलब कोष्टक के अंदर क्या है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। अगला यहाँ देखिए क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे महादेव गोविंद रानाडे विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। अगला है यहाँ देखिए क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे जनवरी 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। अगला है शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग, यहाँ क्या बनेंगे, संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे? तो ऑप्शन 4 किशोर कुमार। अगला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो ऑप्शन 1 भारत।
तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।